वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, नाज़रीन, पिछले क्लिप के अंदर तबलीगी जमात की मारूफ़ किताब फ़ज़ाइल सदक़ात के हवाले से मैंने शेख अबू याक़ूब का वाक़या आपके सामने रखा था कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि जनाब एक शख्स ने मेरे पास आया और कहा कि मैं कल ज़ोहर के वक्त मर जाऊंगा, और अगले दिन ज़ोहर के वक्त वो आया और आकर तवाफ़ किया और नमाज़ पढ़ के थोड़ा दूर जाकर वो मर गया। उस पर मैंने एक सवाल आपको दिया था कि इसको कैसे मालूम चला कि अगले दिन मैं मर जाऊंगा। अल्लाह के नबी को तो नहीं मालूम चल सका कि मेरी मौत कब आनी है, साहबा इकराम को तो पता नहीं चल सका, इसको कैसे पता चल गया। दूसरी बात इसमें मैंने कही थी आपको कि जब इस शख्स को गुस्ल दिया गया, कफनाया गया, उसके बाद कब्र में उतारा गया तो इसने आंखें खोल दी, और आंखें खोलने के बाद इसने साफ कहा कि मैं ज़िंदा हूँ और हर आशिक ज़िंदा हुआ करता है। जब अपने आप को तौहीद का दावा करने वाले ये देवबंद हजरात, तबलीगी जमात के मानने वाले अपने बुज़ुर्गों को ज़िंदा कर सकते हैं तो फिर बरेलवियों से आप क्या तवक्को और उम्मीद रखते हैं। बरेलवियों ने तो फिर यहाँ तक लिख दिया, अल्लाहु अकबर, कि सहाबा इकराम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर जा रहे थे दफनाने के लिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंखें खोली और सहाबा इकराम के साथ बात करना शुरू की। और आगे बढ़िए, यहाँ तक उन्होंने लिखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र के अंदर जिंदा हैं, ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि ज़िंदगी भी ऐसी है कि आप पर आपकी बीवियां पेश की जाती हैं और आप उनसे शब्बाशी फरमाते हैं। जब ज़िंदगी है तो फिर ज़िंदगी को साबित तो करना पड़ेगा। यानी ये आप मुझको बताइए कि नबी की शान में गुस्ताखी है या नबी की शान बयान की जा रही है कि आपने ज़िंदा नबी को दफना दिया। नबी आंखें खोले साहबा से बातें कर रहे हैं और आपने ज़िंदा नबी को कब्र में दफना दिया। ये कैसी अहमकाना बातें हैं। इसी तरह से यही तबलीगी जमात वाले, यही देवबंद वाले, इनकी भी दास्तान मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा काम बताना है, मैं सिर्फ आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। अमल करना हर शख्स का अपना काम है। दलील मैं दे रहा हूँ, किताब का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके बाद अब आपका काम है तहकीक करना। क्या ये तहकीक का मादा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हक़ की जस्तजू करें, आप देखें कि हक़ कहाँ पर है। ये तबलीग के बहाने ये कहीं हमें गुमराह तो नहीं कर रहे, हमारे अकायद को बर्बाद तो नहीं कर रहे। देखिए इसी फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर लिखते हैं कि एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, क्या ये दास्तानें बुज़ुर्गों से चलती है, सिर्फ लिखा हुआ है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैं मुर्दे को गुस्ल दिया। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने मुर्दे को गुस्ल दिया तो मुर्दे ने मेरा अंगूठा पकड़ लिया। अजीब अजीब इनके यहाँ मामलात हैं। इनको ये करामात का, इनको जनाब ये कशफ का, इन सब चीज़ों का नाम दे देते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये करामात, ये कशफ मेरे नबी के साथ क्यों नहीं हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी गुस्ल दिया गया, नबी ने किसी का अंगूठा क्यों नहीं पकड़ा? सिद्दीक़ अकबर का। नबी ने उमर का अंगूठा क्यों नहीं पकड़ा? नबी को जब दफनाया गया नबी ने क्यों नहीं कहा कि मैं जिंदा हूँ और अल्लाह का हर आशिक जिंदा हुआ करता है? किस हदीस के अंदर है? बुखारी खोलिए, मुस्लिम खोलिए, कोई किताब खोलिए, लेकिन उसके अंदर सही अहादीस के अंदर, अहादीस सहीहा के अंदर कोई एक रवायत ऐसी आपको नहीं मिलेगी। ये सिर्फ सारी बंडलबाजियां हैं, सारी महज छोड़ियां हैं जिनको आप लपेटते जाइए। और अगर आप मुहक्किक हैं, आप तहकीक करना चाहते हैं, तो फिर आप तहकीक कीजिए कि अगर ये सब कुछ इनके बुजुर्गों के साथ हो रहा है तो ये सब कुछ इनके बुजुर्गों से ज़्यादा मेरा नबी हकदार था। मेरे नबी इस बात के ज़्यादा हकदार थे कि मेरे नबी को मालूम होता कि मुझे किस दिन कहाँ पर मरना है। मेरा नबी इस बात से बेखबर था, हालांकि मेरे नबी के ऊपर वही भी उतरा करती थी। मेरे मोहतरम भाइयों, कहता है कि जब उसको गुस्ल दिया तो उसने मेरा अंगूठा पकड़ लिया, और अंगूठा पकड़ा तो मैंने उसे कहा कि अंगूठा छोड़ दे, मुझे मालूम है तू जिंदा है, बस एक मकान से दूसरे मकान नकल मकानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे लिखते हैं, कहते हैं कि जनाब हमारे एक शेख फरमाते हैं, जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, ये भी फ़ज़ाइल सदक़ात का वाक़या, अभी फ़ज़ाइल सदक़ात चल रही है। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, नहलाने के लिए तख्ते पर लिटाया तो वो हंसने लगे। वालिद का इंतकाल हुआ तो बाज़ लोग होते हैं उनके चेहरे पर
मुस्कुराहट रह जाती है, लेकिन हंसना और है, वो हंसने लगे, और एक है कि मुस्कुराहट का आ जाना। अल्लाह अकबर के चेहरे पर, बाजों के चेहरा इतना परनूर होता है कि उनके चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल होती है, मौत के वक्त भी खूबसूरत सी मुस्कुराहट होती है। ये भी कोई कोई अल्लाह वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ मुस्कुराहट का नहीं कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, नहलाने के लिए तख्ते पर लिटाया गया तो वो हंसने लगे, लोग उनको छोड़कर भाग गए। मैं तो ये समझा कि हंसने क्यों लगे, कहीं नहलाते वक्त किसी ने उनको गुदगुदी ना कर दी हो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, है? ये तो खैर मैं एक चुटकुला ले रहा हूं कि मुझे ऐसा लगा कि साफ लिखा हुआ है हंसने लगे। हंसता तो बंदा तभी है जब उसने कोई लतीफ़ा सुना हो, हंसता तो बंदा तभी है जब उसको किसी ने गुदगुदी की हो। तो मैं समझा कि शायद हो सकता है नहलाने वाले ने कोई शरारत की हो और मुर्दे को गुदगुदी कर दी हो। कैसी बेवकूफ़ाना बातें हैं। कहता है कि जनाब हमारे शेख फरमाते हैं कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, नहलाने के लिए उनको तख्ते पर लिटाया तो वो हंसने लगे, नहलाने वाले उनको छोड़कर भाग गए। तो भाई भागेंगे, जिसको तुम मुर्दा समझ रहे हो अगर वो आंख खोल दे, वो बोल दे, वो हंस दे, वो मुस्कुरा दे, तो नहलाने वाला भागेगा नहीं तो और क्या करेगा। और अगर अक्लमंद होगा तो फौरन डॉक्टर को, तबीब को, हकीम को बुला कर लाएगा कि देखो देखो ये जिंदा है, इसने आंखें खोली है, इसने बोला है, इसने हंसा है, ये जिंदा है, इसने अंगूठा पकड़ा है, ये जिंदा है। लेकिन यहाँ पर चूंकि किस्सा कहानी गपशप है तो कोई डॉक्टर को बुलाने नहीं गया, कोई हकीम तबीब को बुलाने नहीं गया। हंसता हुआ देखकर उस मुर्दे को जनाब उन्होंने क्या किया, नहलाने वाले डरकर भाग गए। फिर उनके दोस्तों में से एक रफीक, एक साथी उनके आए, उन्होंने आके मुर्दे को नहलाया। मेरे मोहतरम भाइयों, बताने का मकसद है इस जैसी बहुत सारी गपशप मौजूद हैं इस फज़ाइल सदक़ात में, फज़ाइल हज में। अभी आगे आगे देखिए, मैं जो आपको वाक़यात सुनाता जाऊंगा, आप इन वाक़यात को सुनिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इन किताबों के अंदर महज गपशप मौजूद है, महज ऐसी किस्से कहानियां, झूठे किस्से कहानियां मौजूद है। हर वाक़े को, इस बात को इस तरह से समझ लिया करें कि अगर ये इनके बुजुर्गों के साथ हुआ है तो मेरा नबी से ज्यादा हकदार था। अगर इनके बुजुर्ग को मालूम चल गया कि कल जोहर के वक्त मैं आकर इस जगह पर मरूंगा तो मेरा नबी इससे बढ़कर हकदार था कि मेरे नबी को मालूम होता कि 12 रबीउल अव्वल को पीर वाले दिन चाश के वक्त मेरा इंतकाल आयशा के घर पर होगा। मेरा नबी पहले से सहाबा को बता देता, लेकिन जब मेरे नबी ने सहाबा को यह नहीं बताया कि पीर वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को चाश के वक्त मैं आयशा के घर में आयशा की टांगों पर सर रखकर मर जाऊंगा, तो इसके बुजुर्गों को कैसे पता चल गया कि कल जोहर के वक्त मैं मर जाऊंगा। इनका बुजुर्ग कब्र में उतारते हुए कैसे कह रहा है आंखें खोलकर कि मैं जिंदा हूं, अल्लाह का हर आशिक जिंदा हुआ करता है। मेरा नबी इससे ज्यादा हकदार था कि मेरा नबी कब्र में आंखें खोलता और कहता कि मैं तो अल्लाह का नबी हूं और अल्लाह का नबी जिंदा हुआ करता है। लेकिन ऐसा कुछ मेरे नबी के साथ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, ये उसूल है कि जो मर गया सो मर गया, उसका दुनिया से सिलसिला मुनक़ता हो गया। मरने वाला कभी आंखें नहीं खोला करता, मरने वाला कभी हंसा नहीं करता, मरने वाला कभी बातें नहीं किया करता, मरने वाला कभी अंगूठा नहीं पकड़ा करता। ये सब कुछ क्यों ये कर रहे हैं? अपने बुजुर्गों की करामात, उनकी वाक़यात, उनकी अजमत का बयान करने के लिए। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, इन वाक़यात के जरिए से बहुत सारे लोगों की इस्लाह हुई कि उन्होंने सोचना शुरू किया कि यार ये सब कुछ जब मेरे नबी के साथ नहीं हुआ, इतने मामलात, और जो अक्लमंद लोग हैं, आजकल तो साइंस का दौर है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन किस्से कहानियों में नहीं आते और इन किस्से कहानियों को इन्होंने छुपाया हुआ है। अभी तो आगे देखिए जो पोस्टमार्टम की मजीद सिलसिले चलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह की कसम आपकी अकल दंग रह जाएगी कि जो जो वाक़यात इन्होंने फज़ाइल सदक़ात, फज़ाइल हज के अंदर लिखे हुए हैं। फिर जब मैं आऊँगा इससे भी आगे चलकर फतावा आलमगीरी के ऊपर, जब मैं आऊँगा दुर्र मुख्तार के ऊपर, जब मैं आऊँगा इनकी किताबों के और मजीद किताबों के ऊपर, आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह की कसम है इतने गंदे वाक़यात इनकी किताबों के अंदर और गंदे मसाइल इनकी किताबों के अंदर मौजूद है कि आपकी हैरानगी की इंतहा न रहेगी। अल्लाह करीम आपको और मुझको हक बात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।